नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा से बीजेपी ने अपने राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है। एक प्रत्याशी की घोषणा की है और संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन साथ ही 2 अभी जो सांसद थे, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, उनका पत्ता कट गया है, जिनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु जी। सिंधु साहब, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है सर आपका। जी, शुक्रिया। सिंधु साहब, ये संजय भाटिया को चुना गया है, किरण चौधरी को, और रामचंद्र जांगड़ा का पत्ता कट गया है। क्या राजनीति देख रहे हैं बीजेपी की आप? देखिए रविंद्र जी, हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने ये अनुमान बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहेगी राज्यसभा को लेके, एक सीट क्योंकि उनकी सुरक्षित मानी जाती है और एक कांग्रेस की सुरक्षित मानी जाती। तो उस एक सीट के लिए ये था कि जो हरियाणा प्रदेश के अगर कोई प्रतिनिधि हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उसमें हमारी तरफ जो अनुमान था अ, वो उनको लेके था जो सिरसा से सांसद रही। और दूसरा अनुमान जो था वो ये था कि शायद कोई बाहर से कैंडिडेट आ जाए। लेकिन उसी वीडियो में हमने ये भी कहा था कि रणनीतिक तौर पे प्रभाव जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार का मनोहर लाल खट्टर का ही रहेगा हरियाणा के सांसद के चुनाव के लिए। तो आप राइट, ये सर। देखिए कि संजय भाटिया का इस तरह से चुनाव होना ये सीधा संकेत है कि मनोहर लाल खट्टर लॉबी जो है वो पूरी तरह से प्रभावी है हरियाणा में आज भी। और ये जो पसंद है ये उन्हीं की पसंद मानी जाती है संजय भाटिया को। दूसरी बात ये आती है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए महत्वपूर्ण कौन-सा वर्ग है। एक बड़ा वर्ग जो पंजाबी वर्ग है हरियाणा में, और पंजाब के चुनाव को देखते हुए वहाँ जो हिंदू पंजाबी हैं, वो भी एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश साथ में की गई है। तो किरण चौधरी का पत्ता क्यों काट दिया गया, जगदीप जी? मेरी आवाज़ आ रही है जगदीप जी? तो जगदीप जी, आपको क्या कारण लग रहा है कि किरण चौधरी का पत्ता काट दिया गया, उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया? देख देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक किरण चौधरी का सवाल आता है, ये इनको इनकी बेटी को उन्होंने पहले से अकोमोडेट कर लिया है। अ, उनको टिकट मिली विधानसभा की, वहां से जीत हासिल की उन्होंने तो शाम से, और उनको कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। तो जहां जी। तक इस परिवार का सवाल है, किरण चौधरी और उनकी बेटी का, तो उनको तो एडजस्ट कर लिया गया है और किरण चौधरी को आगे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ा ऐसा जिम्मेदारी प्रदेश में पार्टी देगी। और क्योंकि उनकी बेटी को कैबिनेट रैंक का मंत्रालय दे दिया है, तो वो एडजस्टमेंट हो गई। तो उससे ज़्यादा अब उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अनुसार सीमित हो जाएगी। दूसरी अच्छा, बात आती तो है रामचंद्र जांगड़ा किरण की। चौधरी तो किरण आपको चौधरी मालूम है की कि जिस प्रकार से जगदीप भाई, किरण चौधरी की राजनीति आपका विचार है कि अब यहाँ के आगे फुल स्टॉप हो गया, ये कह रहे हैं आप? सीमित हो जाएगी। राइट, राइट, राइट। तो और दूसरा जो उम्मीदवार राजनीति में जो रहेंगी, अपनी कार्रवाइयाँ करती रहेंगी। राइट हाँ, सर, राइट। राजनीति में रहेंगी, कार्रवाइयाँ करती रहेंगी, पार्टी के लिए कार्य करती रहेंगी और अपनी बेटी को साथ में सपोर्ट करती रहेंगी। राइट। तो ये बताइए, ये दूसरे जो रामचंद्र जांगड़ा हैं, उनका उनको क्यों नहीं बनाया गया दोबारा? उनका क्या कारण रहा? देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक अ, अभी जो देखने में आ रहा है उनकी शैली में और जिस तरह से केंद्र का नेतृत्व है, उसमें ऐसा लगता है कि वो नए लोगों को या कुछ अन्य लोगों को जो उनके पूरी पूरी तरह उनके साथ समर्पित हैं, उनको अपनी टीम में अपने साथ रखने के लिए उनकी जो कह लें कि प्राथमिकता रहती है। और उसी प्राथमिकता के चलते जो क्षेत्रीय समीकरण हैं, जो चुनावी समीकरण होते हैं,
उनको देखते हुए भी और जो प्रदेश में जातिगत समीकरण है उनको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अपना इस तरह से उम्मीदवार चुनती रही है। और ये संजय भाटिया का चुना जाना भी उसी तरह से है। और रामचंद्र जांगड़ा का जिस तरह से सवाल है, उनका जो अपना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या उनकी जो कार्यशैली रही, उनका जो परफॉर्मेंस रहा, उसके अलावा प्रदेश में जिस तरह से उनके कई बयान आए जो विवादों में आ गए थे, उसके बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि वो उस प्रकार से प्रदेश में उतनी सशक्त आवाज उस वर्ग में नहीं बन पाई है और उस तरह से वो उतना प्रभावी चेहरा उस वर्ग के लिए नहीं बन पाया है। तो अब जो बड़ा वर्ग है, पंजाबी वर्ग, अरोड़ा, खत्री जिनमें आते हैं, उन वर्ग के लिए एक समानांतर जो एक नेतृत्व है, उसको खड़ा करने की कोशिश ये लगता है कि की जा रही है। और वो चेहरा इस प्रकार से सामने लाया जाना उन समीकरणों को साधने के लिए है। लेकिन जगदीप भाई, हम तो देखते थे किरण चौधरी तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी। यहाँ तो सांसद भी नहीं बनाया जा रहा उनको। उनकी थोड़ा-सा महत्वाकांक्षा के चलते वो तो जी, जी, मुख्यमंत्री कांग्रेस की में तो महत्वाकांक्षा ही पाले हुए थी कांग्रेस के सरकार में। जी, सर। और यही एक तकरार था उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्योंकि वो अपने आप को मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार मानती थी। और यही तकरार के चलते उन्होंने चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक अपना अवसरवादिता का लाभ लिया और कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दामन थामा, तो वो सीधा-सीधा सा अवसरवादी और स्वार्थवादी राजनीति का एक अनूठा उदाहरण बंसीलाल के परिवार से निकला। हाँ भाई, मिल गया। सॉरी, 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 आप जारी रखिए प्लीज़। जी। सॉरी, माफ़ी माफ़ी चाहूँगा, वो एक कॉल आ गया था, सॉरी। आप अपनी बात जारी रखिए जगदीप भाई प्लीज़, सॉरी। जी, कोई बात नहीं। जी, जी, मैंने बताया ना कि ये एक अनूठा अवसरवादिता का राजनीतिक अवसरवादिता का एक अनूठा उदाहरण जो है, वो बंसीलाल परिवार से फिर निकला है। और अब लगता ये है कि इनका जो आगे का राजनीतिक सफ़र है, वो इस तरह से बिल एक हल्के तक सीमित हो जाएगा और प्रदेश की राजनीति में उस प्रकार से जो बड़ा एक इनका महत्वाकांक्षा थी, एक इनका बड़ा ऐसा कोई लक्ष्य था, वो शायद अब पूरा ना हो। तो लेकिन अभी भी राव इंद्रजीत तो खुद मंत्री हैं, उनके बेटे भी मंत्री हैं। तो इसका मतलब उनका बीजेपी को लगता है कि वो बड़ा पॉलिटिकल फैमिली है और उनका ताकत ज़्यादा है। किरण चौधरी देखिए, के वो परिवार वर्ग वर्ग यहाँ जातीय समीकरण की बात है, वर्ग की बात है। ओके, और जाट समाज में अगर कहें तो अब जो बड़ा वर्ग है जाट समाज का, अग्रणी समाज है हरियाणा में, अधिक बहुलता में है। अब उसमें तो माना ये जा रहा था कि कई चेहरे हैं इस रेस में और भारतीय जनता पार्टी उनको हो सकता है कि उनको तरजीह दे। लेकिन इस एक निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की लिए अब कौन महत्वपूर्ण है और कौन सा वर्ग जो है उनके लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है राजनीतिक रूप से। इसका ये जी। स्पष्ट तो संदेश ज़रूर निकलता है। तो कांग्रेस की भी सूची मेरे मुझे सूची का एक नाम है, वो आएगा मुझे लगता है जल्दी सर। क्या विचार लग रहा है, किस-किस की संभावनाएँ हैं? नहीं, कांग्रेस में तो देखिए जो हमने पहले भी बताया था कि प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है कि अगर जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि का या उसका उम्मीदवार का जो नाम का चयन होता है, तो उसको यहाँ से सुरक्षित जिता के भिजवाने की ज़िम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व पे निर्धारित हो गई है। और कांग्रेस को ये भी अंदेशा है कि उनके सभी जो विधायक हैं, वो संगठित रहें, एकजुट रहें और कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो, जिससे कि नेतृत्व पे कोई सवाल पैदा हो। और अब देखते हैं कि कांग्रेस आज शाम तक अपने उम्मीदवार की घोषणा लगता है कि कर देगी क्योंकि अंतिम दिन है। और कल जो कल कल का हाँ, शायद कल का या 5 तारीख का अंतिम दिन है और हाँ, होली है 4 फिर तो तारीख का अंतिम दिन फेस्टिविटीज़ है, है, 5 को स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होगी, जी। चलिए, देखते हैं ये या अभी 5 को क्या फिर होगा इसमें। वो हाँ,
लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस में अपनी तरफ से वो केंद्रीय नेतृत्व तरफ से एक कोई नाम आने की उम्मीद ज़्यादा ज़ाहिर की जा रही है और प्रदेश के किसी कैंडिडेट का ऐसा जो बात है, अभी तक वो सामने इतनी प्रबल नहीं आई है दावेदारी राइट, कि उसका नाम आगे बढ़ सकता। राइट सर, राइट। बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी, जी। आप हमारे साथ जुड़े और डिटेल में हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच सर। जी, शुक्रिया। आज शायद नेट का कनेक्शन उतना बेहतर नहीं था, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा-सा ये रुकावट हुई है। उसके लिए जी, हम चाहते हैं अपने दर्शकों से थोड़ा-सा माफ़ीनामा। जी, नहीं, नहीं, वो तो क कनेक्टिविटी जी, का तो ऐसा ही। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी।